बैक टू द कोचिंग रूम। कोचिंग रूम ने स्टार्ट कर रखी है सीबीएसई क्लास 10 के लिए रिवीजन प्लेलिस्ट, जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम सीबीएसई बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो ये हमारे पास 4 टॉपिक्स है। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, सो हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री हमें निकालनी होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, सो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो आपको दी होती है वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर यही हाईएस्ट पावर आपकी बन जाए 2, मतलब कि अगर आपको इस फॉर्म में दे दी जाए कोई पॉलिनोमियल, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? अ पॉलिनोमियल दैट हैज अ डिग्री 2 एंड इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। ठीक है, सो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे चेक करना है कि वो पर्टिकुलर जो आपको इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आता है कि चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन हमें दी हुई है क्या हम उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म में आ सकती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2x - 1 × x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5 एंड इंटू x - 1। ठीक है, अब हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ये हो गया 2x² - 6x एंड देन -x + 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया x², फिर ये हो गया -x, दिस बिकम्स +5x एंड देन -5। ठीक है, अभी हम इस x² को यहाँ ले आते हैं तो 2x² - x², आंसर आ गया x²। ये बन गया -7x + 3 इज इक्वल्स टू 4x - 5। ठीक है, अब इस -5 को भी यहाँ ले आओ और इसको भी यहाँ ले आओ। x² - 7x - 4x + 3 + 5 इज इक्वल्स टू 0। x² - 11x + 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब हमें चेक करना है कि ये जो रिजल्टेंट हमारे पास इक्वेशन आई है क्या वो इस फॉर्म की है? हाँ है, x² है। मैं इसके आगे 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो ये जो इक्वेशन है वो इसकी फॉर्म की है। ठीक है, सो हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो आपको बेसिकली चेक करना है उस जो आपको इक्वेशन दी है उसको रिड्यूस करके देखना है आप इस फॉर्म में ला सकते हो कि नहीं ला सकते। ठीक है, सो ये तो सारा कुछ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं, हमने लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जीरोस क्या होते हैं? कुछ भी ऐसा आपके पास वैल्यू जो मैं x की जगह पे पुट करूं तो मेरे पास यहाँ पे भी 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक है, तो वो बन जाता है सॉल्यूशन और आई कैन से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हमें बात करना है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो उसका एक मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग है क्या और एक क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड। बात करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन है। ठीक है, सो मुझे a × c कैलकुलेट करना है और जो भी इसके फैक्टर्स मेरे पास आएंगे, सपोज के लिए x y z आता है तो मुझे x, y, z का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि मैं b को इनके टर्म्स में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको शो करके दिखाती हूँ कि कैसे परफॉर्म करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए 2x² + x - 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब क्या करना है? सबसे पहले 2x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 6 क्या आ गया? 12। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, अब 2, 2 और 4
सॉरी 2, 2 एंड 3, मुझे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 1 बनाना है, ठीक है। और जो पीछे वाला आपके पास नंबर है उसके आगे जो साइन दिया हुआ है माइनस का साइन है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखना है 2x² प्लस समथिंग माइनस समथिंग इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो दोनों होने चाहिए, ये दोनों नंबर्स इन्हीं में से कोई सा नंबर है, इनके प्रोडक्ट हम प्लस माइनस सॉरी इंटू डिवाइड करके लिख सकते हैं। सो 1 है और मैं देखूं सो 2 इंटू 2 4 और 4 माइनस 3 1 होता है। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस 3, ठीक है। अब क्या होगा, 2x² ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट दो टर्म्स में से मैं 2x कॉमन ले लेती हूँ, सो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2, यहाँ पे से मैं माइनस 3 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 2। अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में से मैं x प्लस 2 कॉमन ले रही हूँ, ओके। सो x प्लस 2 कॉमन ले रही तो अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू -2, दूसरा आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x हो गया 3/2, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस मिडल टर्म, इस मिडल नाम ही है ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग, हमें मिडल में जो टर्म दी हुई है उसको स्प्लिट करके इस दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स के को हमें स्प्लिट करके मिडल की टर्म लिखनी होती है एंड फर्दर हम उसके जीरो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। सो अगर हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो ये a b c हमारे पास इस इक्वेशंस के में से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, दैट इज डिनोटेड एज d। हम d से उसको डिनोट करते हैं, वो ये होता है, मतलब कि, ठीक है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a, ठीक है। सो d हमें सबसे पहले निकाल लेंगे b² माइनस 4ac, और उसके बाद या तो हम इसमें पुट कर सकते हैं या फिर इसमें, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है, जो फॉर्मूला है, हम इसी से डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, ओके। सो ये हमें इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और ये b² माइनस 4ac को हम d भी बोलते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो सबसे पहले a b c फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है, a है आपका 3, b है -5 एंड c है +2। मैं पहले d निकालूंगी और यहाँ पे फिर इसको बाद में पुट अप करूंगी, ठीक है। सो d क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। सो ये हो गया 25 और ये हो गया आपके पास 24, तो आंसर आ गया 1। d 1 है तो रूट d क्या होगा, 1 ही होगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a, ठीक है। ये क्या बन गया, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2 इंटू a क्या है 3, ओके। अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस पॉसिबल है, एक में हम यहाँ ऊपर प्लस ले लेंगे और एक बार हम ऊपर माइनस ले लेंगे, ठीक है। सो ये तो आपके पास +5 बन गया। अब यहाँ पे प्लस रूट 1 अपॉन 6, यहाँ आ गया 5 माइनस रूट 1 अपॉन 6, तो रूट 1 1 होता है, तो 5 माइनस 1 अपॉन 6, 5 माइनस 1 4 अपॉन 6, आंसर आ गया 2 अपॉन 3। एक आपके पास रूट आ गई 2 अपॉन 3। नेक्स्ट क्या है, 5 प्लस रूट 1 होता है अपॉन 6, तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 6, दूसरा है 1। सो जो दो हमने जीरो निकाले हैं वो क्या है 2/3 और 1,
ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको सिंपल क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपको कई बार डिस्क्रिमिनेंट आपको ढूंढने के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। ठीक है। सो ये 3 नेचर होते हैं रूट्स के। अगर आपके पास डी डिस्क्रिमिनेंट या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलते हैं। अगर इक्वल होता है तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, और अगर वो 0 से छोटा होता है तो आपको नो रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको इसका नेचर पता करना है या फिर बताना है कि इसके कितने रूट्स पॉसिबल है। ठीक है। इक्वल होंगे या 2 डिस्टिंक्ट होंगे रियल रूट्स या फिर नो रूट्स होंगे। ठीक है। तो क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ए क्या है आपके पास इसमें 2, बी क्या है -3 और सी है 5। ठीक है। सो अब डी निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट कर देते हैं -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। ये हो गया 9 माइनस ये आ गया आपके पास 40 -31। सो -31 जो है दैट इज स्मॉलर देन 0, सो इसके पास हेंस इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है। सो नेचर ऑफ द रूट्स में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको आपके पास इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको उसका नेचर चेकआउट करना है। ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको ये दे दिया जाता है कि आपके पास जो इस इक्वेशन का नेचर है वो रियल ये है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है या फिर इक्वल है या फिर नो रियल रूट्स है, एंड आपके पास कहीं बीच में आपको एक दे दिया जाता है के और इट कैन बी एम एन कुछ भी, और आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। ओके। सो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको नेचर दिया हुआ है रूट्स का और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो नेचर क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, बी क्या है के, दिस बिकम्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 2 एंड 3 हो गया आपके पास c इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया के स्क्वायर माइनस 24। ठीक है। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है ना। सो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। ठीक है। सो ये आ गई के की वैल्यू। सो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा कि आपको नेचर बता दिया होगा रूट्स का और आपके पास इक्वेशन होगी, आपको इसमें पुट करना है। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते तो इसमें हम ऐसे कर देते। ठीक है। अगर नो रियल रूट्स आता तो 0 से छोटा होता। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन सेकंड के सेकंड एंड थर्ड पार्ट, एग्जांपल 3, 5 एंड 16 एंड 18। फिर एक्सरसाइज 4.2 से फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन 2, 5, 6 है, एंड एक्सरसाइज 4.3 आपको सिलेबस से डिलीटेड है। सो हम डायरेक्टली जाएंगे एक्सरसाइज 4.4 पे, क्वेश्चन 1 का सेकंड, 2 का सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट। ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि आपके एक टॉपिक से आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।